काउंसलिंग प्रोसेस है वो आज जो ऑल इंडिया कोटा की चॉइस लॉकिंग स्टार्ट होनी है 4 PM ऑनवर्ड्स जो चॉइस लॉकिंग होगी। और जो चॉइस फिलिंग की जो स्टूडेंट्स जैसे बोल रहे थे कि डेट एक्सटेंड होगी ऑल इंडिया कोटा की, कोई डेट एक्सटेंड नहीं हुई। और जो आज हिमाचल प्रदेश की लास्ट डेट है जो रजिस्ट्रेशन की एमपी का, एंड उसी तरह झारखंड उड़ीसा का जो लास्ट डेट है आज आप इसे जो लास्ट डेट के करने से ध्यान में रखना। और बिहार का जो शेड्यूल है वो रिवाइज़ हुआ है, 1 डे उसमें एक्सटेंड किया गया है जैसे कि। और बिहार की जो पहले एमजीएम जो किशनगंज है उसकी फ़ीस रिवाइज़ नहीं हुई थी, वो भी रिवाइज़ हो चुकी है, क्योंकि आप उसे भी चेक कर सकते हैं। और बिहार महा ओपन है अभी, महाराष्ट्र ओपन है, यूपी ओपन है, उत्तराखंड आज से ओपन हो गया है। उसी तरह हरियाणा राजस्थान अभी शेड्यूल होना बाकी है, रजिस्ट्रेशन भी ओपन होनी बाकी है, जो क्लोज हो चुके हैं। तेलंगाना, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, जेके, तमिलनाडु, केरला, गुजरात, निगरम्स ये रजिस्ट्रेशन क्लोज हो चुकी है, परंतु इनका शेड्यूल आना बाकी है। उसी तरह जो सिक्किम का जो शेड्यूल पेंडिंग है एंड रजिस्ट्रेशन ओपन है। झारखंड की जो शेड्यूल आ चुका है, उड़ीसा का आ चुका है, वेस्ट बंगाल का आ चुका है, गोवा का जो शेड्यूल आ चुका है, जो प्रॉपर शेड्यूल है वो आ चुका है। उसी तरह मैं यही कहूँगा, इट इज़ राइट टाइम टू ये चेक करो कि कौन कौन सा, जैसे यूपी जो 6 से जो ओपन होगा, आज से ओपन नहीं है, महाराष्ट्र ओपन चल रहा है। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जिन स्टेट्स में फ़ीस स्ट्रक्चर बड़ा है, जहाँ कोई चेंजेस मेजर चेंजेस हुई है, जैसे एमपी में जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया चेंज हुआ है, दिस ईयर डोमिसाइल एप्लीकेबल नहीं है। यूपी का जो फ़ीस स्ट्रक्चर चेंज हुआ है, न्यू एप्लीकेबल हुआ है। बिहार में जो फ़ीस स्ट्रक्चर चेंजेस हुए हैं, और इसी तरह जहाँ जहाँ फ़ीस चेंजेस हुई है स्टेट्स में, जहाँ ऑल इंडिया कोटा में, जैसे डीम्ड में बहुत जो डीम्ड यूनिवर्सिटी में फ़ीस स्ट्रक्चर जो रिवाइज़ हुई है, तुमकर जो मेडिकल कॉलेज है उसमें सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज़ हुआ है, बिहार में भी काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ है। उन सभी में जो आपको क्लोजिंग रैंक्स में काफ़ी ज़्यादा अंतर देखने को मिलेगा, क्योंकि फ़ीस रिवाइज होने के कारण, चाहे एमपी में जो डोमिसाइल का क्राइटेरिया के कारण, उसी तरह जो एनआरआई में प्रायोरिटी 1 एंड प्रायोरिटी 2 क्रिएशन हुआ है। फिर भी देखो कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा है, जो लिस्ट जैसे डिक्लेयर हुई, उसके साथ प्रायोरिटी 1 कैंडिडेट्स को पूरी तरह ऑब्जॉर्व करने के बाद ही प्रायोरिटी 2 का जो टर्न आएगा, इसलिए वहाँ पर प्रायोरिटी 1 को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा होगा दिस ईयर। उन्हें जो कम फीस में अच्छे कॉलेज मिलने, अच्छी ब्रांच मिलने के चांसेस रहेंगे। मैं यही कहूँगा कि जो ऑल इंडिया का प्रोसेस है वो कंटिन्यू है, इसी तरह स्टेट्स 1 बाय 1 ओपन हो रहे हैं। और जो ऑल इंडिया कोटा का जैसे आज लॉकिंग होना है, 6 एंड 7 जो फ्री डे हैं, उसी तरह जो प्रोसेसिंग डेज़ हैं, एंड 8th को जो रिजल्ट होना है, एंड 15th तक जो ज्वाइनिंग है उसके बाद, रिजल्ट के बाद। और उसके अलावा जो स्टेट्स का है वो 20th तक जो लास्ट रजिस्ट्रेशन है फर्स्ट राउंड की। और जो रिवाइज़ कट ऑफ है, जो हर साल की तरह रिवाइज़ कट ऑफ है, जो सेकंड राउंड के बाद, जो कि फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर जो रिवाइज़ कट ऑफ आने के चांसेस रहेंगे। उसी तरह जो फ़ीस स्ट्रक्चर पर ज़रूर ध्यान रखें, जहाँ पर आपने डीम्ड में जाना है या प्राइवेट में जाना है। जो दिस ईयर जो सीट बढ़ी है वो सिर्फ डीएनबी की मोस्टली सीट बढ़ी है। जैसे येस्टरडे भी कुछ 73 सीट्स है जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की जो रिड्यूस हुई है, पहले 100 सीट्स रिड्यूस हुई थी। और जो सीट बढ़ी है डीएनबी के, इसलिए डीएनबी में आपको जो पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। और नेक्स्ट राउंड जो सेकंड एंड थर्ड में जैसे सीट्स अभी बढ़नी बाकी है, जो कि ऑल इंडिया कोटा की एमडीएमएस की जो 2337 जो सीट्स अभी बढ़ी नहीं है, वो बढ़नी है, डीम्ड की बढ़नी है, डिप्लोमा की बढ़नी है। और जो प्राइवेट जो स्टेट्स में जो प्राइवेट कॉलेज हैं उनकी भी सीट बढ़नी है। उसके साथ साथ आपको सभी में पॉजिटिव शिफ्ट देखने को मिलेगी। और जो आपने चॉइस फिलिंग करनी है, अभी भी समय है, आप चेंजेस कर सकते हैं, वो प्रॉपर वे कीजिए, कैलकुलेशन लगा के कीजिए। जहाँ जहाँ सीट बढ़ी है वहाँ वहाँ भी चेक कीजिए, भी आपके चांसेस बन भी सकते हैं। आप मैक्सिमम चॉइसेस फिल कर सकते हैं, परंतु आप कैलकुलेशन मुताबिक कीजिए। और जो स्टेट आपने फिल की है उन्हें भी आप कैलकुलेशन के मुताबिक ही फिल कीजिए, कहाँ पर हिडन चार्ज है, ओपीडी चार्जेस हैं, ओपीडी कितनी है, हिडन चार्ज तो नहीं है, सिक्योरिटी वन टाइम सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा कॉलेज में है, या हॉस्टल या मेस चार्जेस कितने हैं, फैकल्टी कैसा है, टॉक्सिसिटी तो नहीं है। और ये जो आप जिस ब्रांच में जा रहे हैं उस कॉलेज में क्या इंफ्रास्ट्रक्चर प्रॉपर है,
जैसे तमिलनाडु में बहुत स्टूडेंट्स ने फील किया अभी फ़ीस कम है परंतु हिडन चार्जेस बहुत ज़्यादा है। उसी तरह बिहार में जैसे जो मेन कॉलेज हैं वो तो एमजीएम एंड कथारी हैं, उस तो बाद दूसरे कॉलेज हैं वो 100 कॉलेज हैं। सभी स्टूडेंट्स जैसे कि फील कर रहे हैं टाइम पास कॉलेज हैं। उसी तरह तमिलनाडु में औप्ता के कॉलेज बहुत अच्छे हैं, जहाँ जो अदर ब्रांचेस के कम कॉलेज हैं, परंतु फिर भी आप स्क्रूटनाइज़ करके इन कॉलेज में जाइए। यूपी में भी बहुत कॉलेज में जैसे कुछ कॉलेज में जो हिडन चार्जेस भी हैं, जहाँ जैसे फ़ीस स्ट्रक्चर में भी काफ़ी अंतर हुआ है, वो भी चेक कर सकते हैं। मैं सभी स्टूडेंट्स को यही कहूँगा कि जो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। चाहे जो डीएनबी हॉस्पिटल आप प्रेफ़र कर रहे हैं, उस डीएनबी जो हॉस्पिटल है उसका प्रॉपर स्क्रूटनाइज़ चेक कीजिए, उसे चाहे आप जाकर कीजिए, जहाँ आपका कोई फ्रेंड या दोस्त मित्र वहाँ पर रहता है, उससे पूछिए कि वहाँ का जो हॉस्पिटल है वो कैसा है। जैसे कोई मान लो दिल्ली का बत्रा हॉस्पिटल हो, या जो कोई भी हो, मैक्स हो, उसकी पोजीशन जानो, प्रॉपर जानो। उसमें ये भी हो सकता है भी एक बिग सिटी में मैक्स के 3 हॉस्पिटल हों, तो उसमें कौन-सा अच्छा है, ये सब कुछ मालूम होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज़ डीएनबी में बहुत ऐसा होता है कि उसमें हॉस्पिटल की पोजीशन जानना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि डीएनबी ਦੇ ਵਿੱਚ कुछ इस तरह भी है, बहुत हॉस्पिटल स्टूडेंट्स ਨੂੰ कोई काम सिखा नहीं देंगे, क्योंकि वो सिर्फ वहाँ पर जो प्रोटोकॉल ही ऐसा होता है। उस बात का भी आप ओल्ड स्टूडेंट से वहाँ से मालूम कर सकते हैं। समय है, परंतु मैं यही कहूँगा कि आप प्रॉपर वे जो चॉइस फिलिंग करिए, क्योंकि जो अच्छे रैंक वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके लिए भी फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा होता है। जो अगर आपका हायर साइड पर रैंक, आप डीम्ड में जाना है या प्राइवेट में जाना है, फिर भी आपके लिए फर्स्ट राउंड काफ़ी अच्छा होता है। इस बात का ज़रूर ध्यान रखना। वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब